जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास है। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है मैथॉन बांध किस राज्य में है। बताइएगा मैथॉन डैम ये किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। आपको बताना है मैथॉन डैम कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैथॉन डैम ये झारखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मैथॉन बांध, मैथॉन डैम ये किस नदी पर है। तो ये दोस्तों बराकर नदी पर है। तो आप लोग याद रखिएगा मैथॉन बांध जो कि झारखंड में है और ये बराकर नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बताइएगा विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 21 नवंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राउत नाच ये किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है। आपको बताना है राउत नाच कहाँ का लोक नृत्य है। ए झारखंड का, बी असम का, सी पश्चिम बंगाल का, या डी छत्तीसगढ़ का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा बुल्गारिया की राजधानी क्या है। आपको बताना है बुल्गारिया की कैपिटल का नाम क्या है। सभी लोग आंसर करिए। आपके एग्जाम में जीके के इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन का लेवल है वो यही रहता है। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए, डेली आपकी क्लास होगी, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है बुल्गारिया की राजधानी क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोफिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है रेहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है। बताइएगा ये जो दोस्तों रेहंद नदी है ये किसकी सहायक नदी है। ए गंगा की, बी यमुना की, सी सोन की, या डी गोमती की। आपको बताना है रेहंद नदी किसकी सहायक नदी है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोन की। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइएगा हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ए मणिपुर में, बी मेघालय में, सी नागालैंड में, या डी असम में। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नागालैंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लिश दोस्तों नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा नागालैंड की कैपिटल का नाम क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है स्पेन की मुद्रा क्या है, बताइएगा। स्पेन की मुद्रा क्या है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्पेन की करेंसी यूरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है उजनी डैम ये किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। उजनी डैम किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। उजनी डैम ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उजनी डैम ये किस नदी पर है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भीमा नदी पर है। इसीलिए इस डैम को भीमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, भीमा बांध के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, और भीमा सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उजनी डैम महाराष्ट्र में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भीमा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए, बताइएगा दुर्गापुर कहाँ पर है। आपको बताना है दुर्गापुर ये किस राज्य में है। ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में, या डी झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किस शहर को विश्व में चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किसे चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से ए कानपुर को, बी कोलकाता को, सी लखनऊ को, या डी लुधियाना को। आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, कानपुर को चमड़े के शहर के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर के साथ ही दोस्तों आगरा और चेन्नई ये भी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है तानसेन किसके राजकवि थे, बताइएगा। तानसेन किसके राजकवि थे। ऑप्शन नंबर ए बाबर के, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां का, या ऑप्शन नंबर डी अकबर का। आपको बताना है तानसेन किसके राजकवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं एग्जाम में कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइएगा। यूएसए का नेशनल स्पोर्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यूएसए का नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी असम में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। आपको बताना है सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है,
तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिए। आपको बताना है श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वृंदावन में स्थित है। यूपी के वृंदावन में श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताइएगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैग्नीशियम का दोस्तों Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बताना है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 12 या ऑप्शन नंबर डी 18। बताइएगा मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। बताइएगा पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए नॉट या नॉट एक ही बात होती है। ऑप्शन नंबर बी अशक्ति, ऑप्शन नंबर सी मीटर प्रति सेकंड या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नॉट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, नॉट पानी के जहाज की गति मापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। बताइएगा किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर को, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट को या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेफाइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। बताइएगा शरीर में दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए शरीर को रोगों से बचाना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी थक्का बनने में सहायता करना या ऑप्शन नंबर डी भोजन ले जाना। आपको बताना है शरीर में वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शरीर को रोगों से बचाना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मोतियाबिंद रोग ये किस अंग से संबंधित है। बताइएगा मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हृदय से, ऑप्शन नंबर बी आँखों से, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों से या ऑप्शन नंबर डी लीवर से। आपको बताना है मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आँखों से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। दोस्तों इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है किस लोह अयस्क में 72% लोहा होता है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।